वनवासी अर्जुन ने फिर कार्तिकेय की ओर देखा और प्यार से पूछा, अब बता पुत्र, तेरा दुख क्या है? कार्तिकेय की आंखें नम हो आईं। वे बोले, पिताजी, माताजी ने हम दोनों भाइयों में प्रतियोगिता रखी थी। जो पहले विश्व की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। मैं तो अपने मोर पर सवार होकर उड़ चला, पूरा ब्रह्मांड घूमा, थक हार कर लौटा और देखा कि गणेश भैया तो पहले से ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने चूहे पर बैठकर एक कदम भी बाहर नहीं रखा था। बस माता पिता के चारों ओर 7 परिक्रमाएं की और बोले, मेरे लिए मेरा ब्रह्मांड तो यही है, मेरे शिव पार्वती। माता पिता उनकी बुद्धि पर मुग्ध हो गए और उनका विवाह पहले तय कर दिया। मैं क्रोध में आ गया, घर छोड़ा और यहीं क्रौंच पर्वत पर चला आया। कार्तिकेय की बात सुनकर साधु के नेत्रों में आंसू आ गए। तभी वहां एक बुढ़िया आई। बुढ़िया, जिसका नाम मल्लिका था, उसके हाथ में मिट्टी का कटोरा, उसमें गर्मा गर्म खीर। बोली, बेटा कार्तिकेय, भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूं। कार्तिकेय ने जैसे ही पहला कौर खाया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह स्वाद, ये तो मां के हाथ का है। वे कांपते स्वर में बोले, मां, तुम? बुढ़िया का रूप बदला और सामने खड़ी थी जगदम्बा पार्वती स्वयं। और उसी क्षण वह वनवासी अर्जुन भी अपना असली रूप धारण कर चमके, साक्षात भगवान शिव। शिव ने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और उसी पल श्री शैलम पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। मल्लिकार्जुन, मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात स्वयं महादेव। माता पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। फिर मां पार्वती ने इंद्र को बुलाया। इंद्र ने अपनी पुत्री देवसेना का हाथ कार्तिकेय को सौंपा। पर शिव जानते थे कि कार्तिकेय का हृदय तो उस जंगल की कुरवर की पुत्री आदिवासी कन्या वल्ली पर अटका है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वह भी हमारी बहू बनेगी। और इस प्रकार कार्तिकेय का विवाह देवसेना और वल्ली दोनों से धूमधाम से हुआ। कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ, मन प्रसन्न हुआ और वे फिर से कैलाश लौट आए। कहते हैं, आज भी श्री शैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से माता पिता और संतान के बीच का सारा मनमुटाव दूर हो जाता है। और हां, हिमालय पर एक कन्या थी चंद्रवती, जो कार्तिकेय की घोर तपस्या कर रही थी। उसके तेज से तारकासुर भयभीत होकर उसकी तपस्या भंग करने पहुंचा था। पर यह रोचक कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आगे हम अगले भाग में बताएंगे। हमारे चैनल एपिक शॉर्ट स्टोरीज देखते रहिए। धन्यवाद। जय मल्लिकार्जुन, जय